गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज छोटा सा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, है ना। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्लीज भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और हम ये भी बता दें कि मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है। प्लीज आप लोगों को काफी सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं, है ना। घर में बहुत सारे काम हो जाने की वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, और कोशिश करेंगे कि हमेशा हम वीडियो बनाए, चूंकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है कि नहीं। तो आज हम सबसे पहले एक वीडियो बनाने वाले हैं, वो है भिन्न, है ना। भिन्न को हम बताना चाहेंगे कि क्या होता है, इसको हम समझते हैं एक इस वीडियो के माध्यम से। तब तक प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, भरपूर शेयर कीजिए, है ना। भरपूर प्यार और सहयोग की जरूरत है, आप लोग इसमें भरपूर सहयोग कीजिए, है कि नहीं। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। और भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका इंग्लिश नेम है फ्रैक्शन, है कि नहीं। फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। सबसे पहले हम यह समझ ले कि भिन्न होता क्या है कि नहीं। फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे? तो बच्चों भिन्न का सबसे पहले हम उदाहरण समझते हैं, है कि नहीं। समझिए, जैसे हो गया 4/5, 6/7, कुछ भी ले लीजिए, 2/1, है ना। ये क्या देख रहे हैं? ये भिन्न है। तो ये भिन्न है, तो इसको परिभाषित हम कैसे करें? इसको परिभाषित करने के लिए माय डियर देख रहे हैं आप कि जब किसी संख्या को, है ना, जब किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त संख्या ही भिन्न कहलाता है। या फिर जब किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो ऐसे संख्या को हम भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, है कि नहीं। चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि कॉपी एंड पेन उठा के बैठ जाइए और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भिन्न का डिफिनेशन लिखवा रहे हैं कि नहीं। भिन्न, है ना, जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है ना, जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है ना, भाग दिया जाता है तो प्राप्त भागफल, तो उससे प्राप्त भागफल, है ना, प्राप्त भागफल माय डियर स्टूडेंट भिन्न कहलाता है। प्राप्त भागफल क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ले लीजिए कुछ भी जैसे आप ले सकते 1/, है ना, 2। ये भी क्या है? एक भिन्न है। 1 को 2 से हम क्या कर रहे हैं? भाग ही तो दे रहे हैं ना। 5/7 ये क्या है? भिन्न है ना। किसी संख्या को किसी से भाग ही तो दे रहा है। ये बटा का मतलब भाग ही होता है ना, etc। ये क्या है? ये भिन्न है ना। जब किसी संख्या को आप दूसरी संख्या से भाग दीजिएगा तो प्राप्त भागफल क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? भिन्न कहलाता है। अब ये समझ लीजिए कि भिन्न कितने प्रकार के होता है ना। तो भिन्न माय डियर स्टूडेंट भिन्न 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? भिन्न 2 प्रकार के होते, भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखते हैं ये 2 टाइप क्या है भिन्न के, है ना। भिन्न 2 प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक में होता है साधारण भिन्न। क्या होता है? साधारण भिन्न, है ना। साधारण भिन्न कहे तो इसका इंग्लिश नेम होता है सिंपल फ्रैक्शन, है ना, सिंपल फ्रैक्शन। ओके, और दूसरा होता है सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा होता है माय डियर स्टूडेंट दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, है ना। ध्यान से आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। डेसिमल फ्रैक्शन आई बात समझ में। ये 2 टाइप होते हैं मेनली भिन्न के, है ना, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। और ये समझ लीजिए, इसके बाद हम ये जानेंगे कि अब साधारण भिन्न, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ये भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। साधारण भिन्न के कई टाइप है, जिसमें से कुछ टाइप को हम आज बताएंगे
और कुछ टाइप को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये आप नोट डाउन जरूर कर चुके होंगे, है ना। इसको अब छोटा कर देते हैं। चलिए, यदि आप नोट डाउन करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा। चलिए, अब साधारण भिन्न माय डियर स्टूडेंट जो है ना, ये कितने प्रकार के होता है देखिए। साधारण भिन्न के प्रकार, अब देखिए साधारण भिन्न, साधारण है ना, भिन्न के प्रकार, साधारण भिन्न के प्रकार देखते हैं क्या होता है। साधारण भिन्न के प्रकार होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें होता है सम भिन्न, सम भिन्न है ना, सम भिन्न होता है। सम कहे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। आई बात समझ में, है ना। और होता है ना, पहले हम सम भिन्न को समझ लेते हैं, फिर हम दूसरा भिन्न लिखेंगे और चर्चा करेंगे। सम भिन्न क्या होता है, डेट मीन्स लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, है ना। तो सम भिन्न माय डियर स्टूडेंट वैसे भिन्न को कहते हैं जहां अंश है ना हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है, उसे हम सम भिन्न कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं पहले इसका डिफिनेशन, है ना। जिस भिन्न का, है ना, जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है कि नहीं, हर से छोटा होता है सम भिन्न कहलाता है माय डियर स्टूडेंट। कौन भिन्न कहलाता है? सम भिन्न कहलाता है। डेट मीन्स लाइक फ्रैक्शन, सम भिन्न कहलाता है, सम भिन्न कहलाता है। ओके, अब देखिए इसका हम कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए कह रहा है कि जिस भिन्न का अंश और अंश जो है हर से छोटा है, और आप ये कहिएगा कि अंश हर क्या होता है, ये तो आप बताए ही नहीं है ना। अंश हर क्या होता है माय डियर, यहाँ देखिए आप, है ना 1/2, यहाँ जो देख रहे 1, ये ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, है ना, और नीचे वाले को माय डियर स्टूडेंट हर कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, और यहाँ इसको कहते हैं डेनोमिनेटर। आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए कह रहा है जिस भिन्न का, है ना, अंश हर से छोटा हो, यानी कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप 2 और यहाँ लिख दीजिए 5। देख रहे हैं यहाँ अंश जो है ना हर से छोटा है, तो ऐसे भिन्न को हम सम भिन्न कहेंगे। जहां हमेशा ऊपर कम और नीचे ज्यादा होगा, वैसे भिन्न को हम सम भिन्न कहेंगे। अब कुछ भी ले सकते हैं, है ना, 7/11, 3/5, है ना, 6/13। अब यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ऊपर आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, यानी अंश छोटा है किससे? हर से, है ना। 7/11 ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ऐसे भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। डेट मीन्स लाइक फ्रैक्शन। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट विषम भिन्न, है कि नहीं। अब हम क्या समझने वाले हैं? विषम भिन्न। इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, है ना। जो भी मेरे डियर स्टूडेंट है वो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ताकि आपके माइंड में लंबे समय तक ये याद रहे, है कि नहीं। चलिए अब हम समझते हैं विषम भिन्न, है ना। दूसरा है विषम भिन्न, और विषम भिन्न का इंग्लिश नेम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? अनलाइक। विषम भिन्न इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये समझिए माय डियर स्टूडेंट, ये लाइक फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा है ना। यहाँ देख रहे अगर जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे हम सम भिन्न कहते हैं, और यहाँ जस्ट उसका अपोजिट लिखेंगे कि जिस भिन्न का अंश जो है ना हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, वे क्या कहलाता है? विषम भिन्न। तो हम लिखते हैं यहाँ, है ना, जिस भिन्न का है ना अंश, यहाँ भी अंश ही लिखेंगे पहले, हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, वैसे भिन्न को बड़ा हो तो क्या कहलाता है? विषम भिन्न कहलाता है माय डियर स्टूडेंट। क्या कहलाता है? विषम भिन्न कहलाता है। जैसे आप खुद से भी बना सकते हैं, विषम भिन्न कहलाता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, है ना। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जिस भिन्न का अंश, यहाँ देख रहे हैं ना, हर से बड़ा, अंश जो है हर से बड़ा, तो हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है, यानी ऊपर वाला बड़ा लिखना है नीचे वाले से, है कि नहीं। चलिए
तो अंश क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखिए 5 तो नीचे लिख दीजिए इससे कम 2 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, है कि नहीं, 11 लिख दीजिए 4। कहने का मतलब है कि कुछ भी लिखिए लेकिन ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, है कि नहीं। ये जो है ना ऊपर वाले न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है ना इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। आई बात समझ में। चलिए अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्या है ना। नेक्स्ट टाइप इसका समझते, ये 2 टाइप हो गया है ना। अब हम समझते हैं यूनिट फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन समझेंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम समझते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं है ना। चलिए नेक्स्ट पेज कर देते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं है ना। क्या हो गया भाई, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है बोर्ड। चलिए फिर से हम बता रहे हैं ना, ये समझते हैं। अब हम समझते हैं तीसरा यूनिट फ्रैक्शन से पहले हम समझ लेते हैं मिश्र भिन्न, है ना। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, है ना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वैसा भिन्न, है ना, वैसा भिन्न जहां पूर्णांक भिन्न और सम भिन्न सम्मिलित हो उसको हम कहेंगे मिश्र भिन्न। पूर्णांक भिन्न को है ना और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को मिश्र भिन्न कहा जाता है। तो समझते हैं, पहले इसका डिफिनेशन देखिए, है ना, पूर्णांक और है ना सम भिन्न, पूर्णांक और सम भिन्न के है ना मिश्रित रूप को, पूर्णांक और सम भिन्न के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बेफिक्र होकर ध्यान से बस देखिए और नोट जरूर कीजिए। देखिए कह रहा है पूर्णांक, माय डियर स्टूडेंट पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, है ना। कोई भी जो भिन्न को जब तोड़ते हैं तो पूर्णांक में आता है ना, उसी को कहते हैं पूर्णांक। कह रहा है पूर्णांक और सम भिन्न के, पूर्णांक में कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, है ना, और सम भिन्न का मतलब है ना अंश छोटा और हर बड़ा। तो अंश छोटा कर दीजिए, यहाँ कर दिए 3 और यहाँ कर दिए 5। देखिए इसको, ये हो गया पूर्णांक, है ना, और ये सम हो गया। सम का मतलब ऊपर कम नीचे ज्यादा। तो इसके मिश्र मतलब सम्मिलित रूप को, है कि नहीं, पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। कौन भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न। आई बात समझ में। और भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ 5 ले लिए इंटीजर पूर्णांक, और यहाँ फिर लेना है सम भिन्न। कौन भिन्न लेना है, सम कहे तो ऊपर कम और नीचे ज्यादा, जैसे 7 ले लिए और नीचे 11। तो ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया सम। इसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। आशा करती हूँ कि यह भी आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट यूनिट फ्रैक्शन। ओके, अब यूनिट भिन्न क्या होता है, इकाई भिन्न। क्या होता है, इकाई भिन्न समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ना, इकाई भिन्न, इकाई भिन्न। अब देखिए ये और भी इजी है कि नहीं। इकाई भिन्न, इसका इंग्लिश नेम होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ये क्या होता है समझते हैं। देखिए ये और भी इजी है माय डियर स्टूडेंट। यूनिट फ्रैक्शन, जैसा नाम वैसा काम। यूनिट का मतलब ये इकाई, जिसके अंश में एक हो उसको कहते हैं इकाई, मतलब यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न। चलिए लिखते हैं वैसा भिन्न, है ना, वैसा भिन्न जिसका अंश कहे तो न्यूमरेटर, है ना, जिसका अंश माय डियर स्टूडेंट क्या हो, एक हो, जिसका अंश एक हो, क्या कहलाता है, इकाई भिन्न कहलाता है, इकाई भिन्न कहलाता है। आई बात समझ में, इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे देख लीजिए 1/5, 1/7, 2 लिख दीजिए, 1/7, कुछ भी लिख सकते हैं, बस ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको हम कहते हैं
यूनिट फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट? यूनिट फ्रैक्शन। आई बात समझ में? यानी इकाई भिन्न, इकाई भिन्न। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ये जो इसके 4 टाइप बच गया है उसको हम करवाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।